सभी आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका बहनों का स्वागत है हमारे चैनल वायरल टॉक NXT पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आंगनवाड़ी से संबंधित इसी तरीके की वीडियो बनाते रहते हैं। तो बहनों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमारे फेसबुक अकाउंट पर एक लाभार्थी जो हमसे पूछ रहा है, वह कह रहा है कि कौशाम्बी जिले के सरबसा ब्लॉक में आंगनवाड़ी का eKYC और फेस कैप्चरिंग पूरा होने के बाद भी बच्चे डिलीट किए जा रहे हैं, जिसके लिए सुपरवाइजर और CDPO से बात करने पर भी कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। मतलब ये ज़्यादा ही सुनने में आ रहा है। मुझे कई तरीके के मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए हैं कि कौशाम्बी ज़िले में भी हुआ है, अभी ये पीछे मुरादाबाद ज़िले में भी हुआ था, और इधर बुलंदशहर ज़िले में भी हुआ था। इधर बिहार के पटना साइड भी ये घटना हुई है कि बच्चों का eKYC और फेस कैप्चरिंग तो पूरा करवा लिया अधिकारियों ने, लेकिन फिर भी उनके बच्चे डिलीट कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं। और अगर आंगनवाड़ियाँ इस बात को लेकर CDPO से या ब्लॉक संव्यक से जाकर उनके ऑफिस में बात करती हैं तो वहाँ ऐसा कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बच्चे जो डिलीट हो रहे हैं वो 6 माह से 3 साल वाले ज़्यादा डिलीट हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा यही होती है और सबसे ज़्यादा जो राशन दिया जाता है 6 माह से 3 साल तक के बच्चों को ही दिया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बच्चे डिलीट क्यों हो रहे हैं। इसमें लिखा है कि कौशाम्बी DM का भी कोई जवाब। जब देखो DM, CDPO और सुपरवाइज़र eKYC और फेस कैप्चरिंग चिल्लाते मतलब पहले तो इन्होंने हल्ला काट के फेंक दिया कि आप eKYC करो कि आपको राशन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, आप कोई काम नहीं कर रही हो कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे या आपका मानदेय रोक देंगे। तब आंगनवाड़ियों को इतना मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था कि अधिकारी फिर उन पर अब उनके बच्चे डिलीट कर रहे हैं। अब कोई नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके जिम्मेदार कौन होगा। CDPO सर होंगे इसके जिम्मेदार, या DM सर हैं, या फिर विभाग होगा कि इतनी मेहनत कराने के बाद भी आंगनवाड़ियों के बच्चे डिलीट हो रहे हैं। फेस कैप्चरिंग भी करा लिया, eKYC भी करा ली, लेकिन फिर भी बच्चे डिलीट कर रहे हैं। ये ऐसा कर क्यों रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा और इसका कोई सटीक जवाब नहीं दिया जा रहा विभाग द्वारा। तो हमारे फेसबुक अकाउंट पर कुछ लोगों ने हमें मैसेज भी करे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं। इसमें प्रियंका दुबे जी का कहना है कि हमको तो लगता है कि पदाधिकारी लोग डिलीट कर दे रहा है और सेविका को मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को अधिकारियों द्वारा इस समय मानसिक प्रताड़ना ज़्यादा दे रहे हैं। रामचंद्र सिंह कह रहे हैं कि पिन चेंज करें। अरे पिन चेंज करने से भैया कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिन चेंज आप कुछ भी कर लो, अधिकारियों के पास इनकी खुद की ऐसी ID होती है कि ये बच्चे खुद डिलीट कर सकते हैं, चाहे आपका कोई सा भी पिन चेंज हो रहा है। सुनीता कुमारी जी कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक है, सही हो रहा है। और तिरुपति नेहा कह रही हैं कि कार्यकर्त्री को परेशान कर रहे हैं, कि सभी लोग अधिकारी कार्यकर्त्री को ही परेशान कर रहे हैं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नीतू वर्मा जी कह रही हैं कि मेरठ में भी हम 3 AWW के साथ हुआ है, अब दोबारा से बच्चे फीड करने हैं। ये बात बहुत बड़ी कह दी नीतू जी ने कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये तो डिलीट कर रहे हैं, इन्हें तो कोई परेशानी है नहीं अधिकारियों को, लेकिन ये जो बच्चे जो दोबारा उन्हें फीड करने हैं उन्हें कितनी परेशानी होगी। बच्चा मतलब पहले eKYC की, फेस कैप्चरिंग की, आधार वेरीफाई किया, मोबाइल वेरीफाई किया, अब आपने क्या करा, बच्चे डिलीट कर दिए। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री क्या करेगी, बच्चा दोबारा पहले तो बच्चा अपने फिर पोस्टर ट्रैकर पर चलाएगी, फिर उससे eKYC करेगी उसकी, फिर उससे OTP मांगेगी और लाभार्थी क्या करेगा, अरे यार क्या है ये। मतलब लाभार्थी फिर उससे कहेगा कि आप कितनी बार OTP लोगी, आप कितनी बार हमारे बच्चे को चढ़ाओगी। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की कभी कभी किसी लाभार्थी से इसी चक्कर में लड़ाई भी हो जाती है, या कोई लाभार्थी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से इसी बात पर लड़ने लगता है। और अधिकारी लोगों को ये इस बात समझनी चाहिए कि बच्चों को आप डिलीट क्यों कर रहे हो। या तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को आप सबसे पहले हफ्ते भर पहले सूचना दीजिए कि हाँ, हम आपके बच्चे डिलीट कर रहे हैं और इस वजह से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी लोग बिल्कुल भी सुनवाई इस बात की नहीं कर रहे हैं। चित्रकूट में भी eKYC फेस कैप्चर वाले बच्चों को डिलीट किया गया है। पूछने पर अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि 2024 से ये बच्चे अपडेट नहीं किए गए थे, जिस कारण डैशबोर्ड में शो नहीं कर रहे थे, इसलिए डिलीट किया गया। और अब फिर उन्हीं बच्चों का EYC करने को कह रहे हैं। वाह भाई वाह,
ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब 2024 में अपडेट नहीं थे तो 1 साल बाद सभी अधिकारियों की आंखें खुली हैं। ये बच्चे उन्हें 1 साल बाद दिखाई दिए हैं कि ये बच्चे अभी अपडेट नहीं है, इनका आधार वेरीफाई नहीं है या इनका मोबाइल वेरीफाई नहीं है। बच्चे डिलीट करने से मतलब है। ये तरीका सभी अधिकारियों का बहुत गलत है। अगले जो हम मैसेज देखते हैं कि क्या क्या मैसेज आए हैं। कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। राकेश मिश्रा राहुल जी कह रहे हैं कि सब कमीशन खोर हैं, जिम्मेदारी कैसे लेंगे, केवल परेशान किया जा रहा है जिससे राशन कम देना पड़े, गांव में विवाद हो, IGRS पड़े, आंगनवाड़ी ब्लॉक पर जाए, फिर समाधान के नाम पर आंगनवाड़ी को ब्लैकमेल करके पैसा लिया जाए और अधिकारी आपस में से बांट खाएं। ये सोचा समझा प्लान है। वाह भैया, राकेश मिश्रा राहुल जी ने बहुत बढ़िया बात की है कि पहले बच्चों को डिलीट कर दो, डिलीट करने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को राशन कम देना पड़ेगा और कम देंगे तो गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से लाभार्थी लड़ेंगे, उनके बीच में विवाद होगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की ऑनलाइन शिकायत करेंगे सभी लाभार्थी। और ऑनलाइन शिकायत के नाम पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जब अपने ऑफिस में आएगी, अपने अधिकारी के पास में आएगी, तो अधिकारी लोग क्या करेंगे, उससे पैसे मांगेंगे कि तेरे नाम की कंप्लेन आई है, तूने इस लाभार्थी को राशन नहीं दिया। अब ये सारी सोची समझी रणनीति बता रहे हैं कि सभी आंगनवाड़ी को ब्लैकमेल करके पैसा खाया जाएगा और सभी अधिकारी से बांट के खाएंगे। वाह भाई वाह। मतलब जो अधिकारी 70,000 80,000 रुपये सैलरी ले रहा है, उसका 70 या 80,000 रुपये में पेट नहीं भर रहा। लेकिन जिस आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ज़मीनी स्तर पर इतनी मेहनत करके काम कर रही है, गांव-गांव भाग रही है, घर के घर जा रही है, लाभार्थियों से लड़ रही है, उनकी गालियां सुन रही हैं, और उसकी सैलरी कितनी है, 4,500 रुपये। मतलब 4,500 रुपये जो उसे आ रहे हैं ना, वो भी लूट खाओ। अधिकारियों का ये कहना है कि उसे भी लूट लो, उसे बिल्कुल बेकार कर दो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की नौकरी करना ही बेकार है। ये क्या तरीका अपना रखा है अधिकारी लोगों ने। आंगनवाड़ी वर्करों को केवल परेशान किया जा रहा है। भाई वाह। अधिकारी लोग क्या सोचते हैं कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती काम कर रही है ना, वो खाली राशन के ऊपर काम कर रही है कि राशन मिल जाए, कुछ लाभार्थियों को बांटूंगी, कुछ को नहीं बांटूंगी और बाकी बेच खाऊंगी। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे जो लाभार्थी हैं ना, सीने पे आकर डंडा रख के राशन ले जाते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को, और अगर उसे 1-2 पैकेट बच भी रहा तो वो उसकी मेहनत का है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को परेशान कर रहे हैं। तो मेरा कहना तो बहनों यही है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सब एकजुट हो जाएँ। जिस के भी बच्चे KYC, फेस कैप्चरिंग, आधार वेरीफाई और मोबाइल वेरीफाई होने के बाद भी अगर बच्चे अधिकारी लोग डिलीट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप इसकी शिकायत DPO मैडम को करें या CDO सर को करें जाके, या DPO अधिकारी को करें जाके। और अगर कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाकर इनकी डायरेक्ट शिकायत करें, रैली निकालें। वरना आप इस विभाग में इसी तरीके से आपको ये अधिकारी लोग परेशान करते रहेंगे। तो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ एक हो जाएँ और इनके खिलाफ हल्ला बोल कर दें।